हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। बहुत सारे किसान भाई ये कमेंट करते हैं कि सर हम फीड कॉस्ट को, मछली के खाने के खर्च को कैसे कम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे मछली पालन में सबसे ज्यादा जो खर्च आता है वो है आपके मछली के दाने की वजह से, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि जो कमर्शियल फीड है उसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। 1 किलो दाना खरीदेंगे तो लगभग 40 से 45 रुपए पर किलो के हिसाब से आपको खाना है वो मिल रहा है। इस वजह से जो हमारे नॉर्मल किसान भाई हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली वाले जो किसान भाई हैं, उनको कमर्शियल फीड नहीं खिला पा रहे हैं। और दूसरी बात, जो फार्म एंड फीड भी हम लोग खिलाते हैं उसका प्राइस भी लगभग 35 से 40 रुपए के करीब हो चुका है। खली है वो 30 रुपए किलो बिक रहा, राइस ब्रांड है वो 8 से 10 रुपए किलो बिक रहा। तो अल्टीमेटली देखेंगे तो फार्म एंड फीड और कमर्शियल फीड में 5 से 10 रुपए का बस अंतर हो चुका है। तो यहाँ पर ये सवाल आता है कि मछली पालक कैसे फार्मिंग करें जिससे फीड कॉस्ट कम हो और मछली का प्राइस भी हमको अच्छा मिले। देखिए, मछली का एक फीड चार्ट होता है जिसको हम लोग फीड चार्ट कहते हैं, है ना, जो मछली के बॉडी वेट के हिसाब से, मछली के भार के हिसाब से और मछली के ओवरऑल जरूरत के हिसाब से एक चार्ट बनाया जाता है। और सभी मछलियों की जो रिक्वायरमेंट है, जैसे जैसे मछलियां छोटी से बड़ी होती हैं उनका भार है वो बढ़ता है, और भार बढ़ने के साथ साथ उनका जो फीडिंग इनटेक है दोस्तों वो भी कम होता है। साथ ही साथ जैसे जैसे मछलियां बड़ी होती है उनकी जो प्रोटीन की जरूरत है, जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो भी धीरे से घटने लगती है। इसी वजह से जब आपने देखा होगा जैसे जैसे मछलियां बड़ी होती हैं उनका जो फीडिंग इनटेक का जो परसेंटेज है वो घटते जाता है, प्रोटीन का लेवल है वो घटते जाता है ना। और जैसे जैसे मछलियां बड़ी होती हैं हम लोग ऐसे फीड खिलाते हैं जिसका साइज बड़ा हो, लेकिन उसमें प्रोटीन की जो परसेंटेज है वो भी कम होती चली जाती है। आप अगर फ्राई या फिंगरलिंग बच्चे को देखे होंगे तो उनको आपको हम लोग 32, 34, 36% वाले प्रोटीन खिलाते हैं, लेकिन जैसे ही फिंगरलिंग में आती है हम उसको 32%, 30% में ले आते हैं। जैसे ही वो टेबल साइज की होती है, 100 ग्राम से ऊपर होती है, 200 ग्राम से ऊपर होती है, तब हम लोग 28 से 30% के बीच में खाना है उसको खिलाते रहते हैं, खासकर हमारी आईएमसी मछली को। तो अगर आप आईएमसी मछली का पालन करते हैं तो दोस्तों आप फार्म मेड फीड पर भी मछली को तैयार कर सकते हैं। दूसरा सवाल आता है कि हम लोग जो फीड चार्ट होता है उसको कहाँ से प्राप्त करें। तो ऑनलाइन अगर आप किसी भी मछली का फीड चार्ट सर्च करोगे, मान लीजिए मैं आईएमसी मछली का फीड चार्ट सर्च कर रहा हूं, तो मैं चुपचाप गूगल में जाऊंगा, वहां पर सर्च करूंगा फीड चार्ट ऑफ आईएमसी फिशेस, है ना। तो इस प्रकार सर्च करने से आसानी से आपको फीड चार्ट है वो मिल जाएगा। दूसरा आता है कि आपको ज्यादा मछलियों के फीड कॉस्ट को घटाने से अच्छा अगर आप मछलियों के उसको अगर घटा दें, अगर मछलियों के प्राइस को अगर बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए मार्केट प्राइस आपके साइड 120 रुपए में बिक रहा, तो वहीं अगर आप लाइव फिश बेचेंगे, आप अगर जिंदा मछलियों बेचेंगे तो डेफिनेटली आपको ज्यादा पैसे मिलेगा। लाइव फिश में आता है ऐसी मछलियां जिसको हम लोग मार्केट तक जिंदा लेकर जाते हैं और सीधा मार्केट में उसको जिंदा बेचते हैं, तो उसका प्राइस आपको ज्यादा मिलता है। अगर आप पंगासस मछली की बात करें तो आप एक छोटी से टब में भी पंगासस मछली को ले जाकर के बेच सकते हैं। ये मछली आसानी से जमीन के आपके पानी के बाहर भी 2 से 3 घंटा जिंदा रहती है ना, पंगासस मछली। लेकिन आईएमसी मछली में बात करें तो रोहू मछली बहुत जल्दी मर जाती है जैसे ही उसको पानी से बाहर निकालोगे तो इन मछलियों के लिए आपको अलग से एक लाइव फिश जो व्हीकल होता है उसको आपको मॉडिफाई करवाना पड़ेगा और उसमें आपको ब्लोअर की व्यवस्था करवानी पड़ेगी ताकि ऑक्सीजन लेवल पानी में बना रहे। और मार्केट में आप जब लाइव फिश आप सेल करोगे तो आपको कम से कम 20 से 30 रुपए ज्यादा प्रॉफिट है वो पर किलो में मिलता है। जिंदा मछलियां लोग ज्यादा प्रिफर करते हैं मरे मछली के मुकाबले। तो आप ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे आप मछली को जिंदा मार्केट तक लेकर जा सके। तो ये हो गया। तीसरा स्ट्रेटेजी मैं आपको बताना चाहूंगा वो है कि आप अपने फीडिंग कराने के तरीके को आधुनिक रूप से करिए। हम लोग क्या करते हैं, जो भी खाना है उसको डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग, मतलब अपने हाथों की मदद से पूरा तालाब में फैलाकर छींच देते हैं ना, डाल देते हैं सीधा सीधा पोरा की मदद से, चाहे कोई भी प्रकार से आप अपन फीड को डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग कर देती हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने फीड को
बैग फीडिंग के थ्रू खिलाइए और फीडिंग स्पॉट बनाइए। फीडिंग स्पॉट का मतलब है या तो आप ऐसे जो बकेट आ रहा है, फीडिंग बकेट आता है ना, फीडिंग ट्रेस आता है, उसका प्रयोग करिए फीडिंग कराने के लिए। साथ ही साथ आप बैग फीडिंग को फोकस करिए। बैग फीडिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक लंबा सा रस्सी अपने तालाब के ऊपर में बिछाते हैं और उस रस्सी में जो हमारा बोरा होता है, जो बैग होता है, उसमें 4-5 छेद कर देते हैं ताकि उससे मछलियां दाना ले सके और उस बैग में दाना भर करके हम लोग तालाब के ऊपर में लटका देते हैं। थोड़ा हिस्सा तालाब के नीचे में रहता है, मतलब पानी में रहता है, और थोड़ा हिस्सा वो तालाब के ऊपर में रहता है। तो इस प्रकार अगर आप खाना खिलाएंगे तो आप मछली के बॉडी वेट के हिसाब से और मछली की जरूरत के हिसाब से जो भी खाना है उसका मेजरमेंट करिए, उसको नाप लीजिए। मान लीजिए 5 किलो 10 किलो खाना खिला रहे होंगे तो उसके हिसाब से आप बॉडी वेट के हिसाब से ही खाना खिलाइए, कैलकुलेट करके ही खाना खिलाइए, फिट चार्ट के हिसाब से ही खाना खिलाइए, ठीक है। फिर जितना भी खाना होगा उसको बैग में डाल दीजिए और बैग को फिर कम से कम एक एकड़ का मान लीजिए आपको तालाब होगा तो लगभग 5 से 6 बैग अगर आपको उसमें खाना डालना है और इसमें छेद करके आप तालाब के ऊपर हिस्से में जा करके उसको लटका दीजिए। आसानी से आपकी मछलियां जब भी उनको जरूरत पड़ेगी वो अपना फीडिंग है वो कर लेंगी। इसको हम लोग डिमांड फीडिंग बोलते हैं, मतलब जैसे मछलियों का डिमांड रहेगा उसी के हिसाब से हम लोग मछलियों को फीडिंग कराते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड फीडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने 3 तरीके आपको बताए। पहला तरीका है फीड चार्ट को आप फॉलो करिए ताकि फीड का वेस्टेज कम हो और मछली की जरूरत के हिसाब से, मछली की भार के अनुसार से आप तालाब में खाना है वो डालिए। दूसरा, आप लाइव फिश सेल करने की कोशिश करिए ताकि आपको फीड कास्ट को ज्यादा तवज्जो ना देकर के आप जिंदा मछली को बेचिए, क्योंकि इससे 20 से 30 रुपए ज्यादा आपकी मछलियां हैं वो बिकती हैं। जिंदा मछली को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। आप प्राइस बढ़ा करके भी बेचेंगे ना तब भी आपकी मछलियों को लोग खरीदेंगे। और तीसरा आता है, आप अपने ब्रॉडकास्टिंग से ही फीडिंग ना करा करके आप बैग फीडिंग पर फोकस करिए। आप फीडिंग ट्रेज ले लीजिए, है ना, उससे रिगार्ड्स में बहुत सारे और वीडियोस हैं, उसको देखिए। आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि मछलियों को किस प्रकार से फीडिंग कराना चाहिए। बाकी आप समझदार हो, जितना अच्छे से आप मछली के फीड मैनेजमेंट करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट है वो ज्यादा मिल पाएगा। तो किसान भाइयों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।